के साथ काइंडफुल रहना, काइंडनेस टू ऑल, सबके साथ दया भावना रखना और अच्छी भावना रखना, ये सब वो सबको सिखाते थे। Historians and their sources. The sources of information during the ancient period and the medieval period remain almost similar in nature, which we can classify into the archaeological sources and literary sources. अब जो सोर्सेज हैं एशियंट पीरियड में, पहले टाइम में मेडिवल पीरियड में जो ऑलमोस्ट सिमिलर थे नेचर से, प्रकृति से जो है वो ऑलमोस्ट सेम थे। दो सोर्सेज थे, कौन से? आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। इन मेडिवल पीरियड पेपर वॉज मोर इजीली अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू द एशियंट पीरियड। मेडिवल पीरियड में जो है पेपर जो था वो ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल होता था एज़ कम्पेयर टू द एंशियंट पीरियड, मतलब मेडिवल पीरियड से जो पहले वाला पीरियड था, जिसमें जो है लिखती चीज़ें वो है अभी नहीं आई थी प्रक्रिया में। ठीक है जी। हैंस अ नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ लिटरेरी वर्क वर मेड। कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो लिटरेरी वर्क की जो है वो बनाई गई। इट इज़ ईजियर टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिटन वर्ड देन एन आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स से ज़्यादा ईजी था लिटरेरी सोर्स से जो है इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है जी। हम आगे लिटरेरी सोर्स एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है जी। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जो इमारतें बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टिल एक्सिस्ट, जो कि मेडिवल पीरियड में जो इमारतें हैं जो बनी हुई हैं वो अभी भी जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सम इन द ओरिजिनल फॉर्म एंड सम पार्शली। कुछ ओरिजिनल फॉर्म में अभी भी हैं जो अभी तक जो हैं वो सही सलामत हैं, और कुछ पार्शली जो कि प्रॉपरली वो अभी तक जो है नहीं रह पाई। दिस इज़ वाई it is easier to recreate the history of the period as compared to the ancient period. हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, ये पीरियड की हिस्ट्री हमें जानने में ज़्यादा आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू एशियन पीरियड, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न, एशियन पीरियड में कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है या कोई सबूत नहीं है कि इस पीरियड में ये चीज़ हुई थी। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, यूटेंसिल्स, वेपन्स, टॉम्स, प्लेसेस, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारे क्या हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जो कि हैं मंदिर, मस्जिद, फोर्ट है कोई, ठीक है जी, किला कोई है, पेंटिंग है, या कोई जगहें हैं, या जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, वो सारी चीज़ें, या कॉइन्स, ये सब जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, चीज़ें वो हैं हमारे पास। तो इस पीरियड की हिस्ट्री जानने में हमें ज़्यादा आसानी होती है। दे प्रोवाइड अस क्वाइट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम। ये हमें सोशली, पॉलिटिकली, जो राजनैतिक, सामाजिक और अर्थशास्त्रिक जो है वो हिस्ट्री के बारे में बताता है। नंबर ऑफ रूलर्स स्पेशली इन द साउथ इंडिया टुक अप टेम्पल बिल्डिंग एंड दस टेम्पल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस हिस्ट्री। नंबर ऑफ रूलर्स जितने भी हैं साउथ इंडिया में स्पेशली, उन्होंने टेम्पल्स बनाए। 10 टेम्पल्स आर अ रिच सोर्स। टेम्पल जो हैं, जो मंदिर हैं, वो क्या हैं? ज़्यादा हमें कल्चर के बारे में और रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताते हैं। The inscriptions on buildings have helped of determining the dates of the history। जो कि बिल्डिंग्स के ऊपर, इमारतों के ऊपर कुछ लिखा होता है, डेट्स बताई होती हैं, या उसकी इंस्क्रिप्शन दी होती है कि हाँ इधर ये चीज़ हुई थी या इधर ये चीज़ हुई थी, ये क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा ईजी रहता है। पेंटिंग हैव हेल्प्ड अस टू नो अबाउट द कस्टम्स, तरीक़ों के बारे में जो पेंटिंग से हमें पता लगता है कि पहले क्या चीज़ें थी। फूड हैबिट्स, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ दिस पीरियड। कस्टम्स के बारे में पता लगता है पेंटिंग के बारे में, और खाना कैसा था, फूड कैसा, इन हैबिट्स कैसी उनकी तरीके थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी ज्वेलरीज पहनते थे, ये सब हमें पेंटिंग्स के द्वारा पता लगता है कि किस तरीके से वो रहते थे। इंस्क्रिप्शंस ऑन द कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, रॉक एंड पिलर हैव टू ascertain डेट्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है,
ठीक है जी। और ये कॉइन्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें बताती हैं, पिलर्स के ऊपर लिखी मिलती हैं, कॉइन्स के ऊपर लिखी मिलती हैं, ठीक है जी। अ बुक ऑन कॉइन टाइटल्ड द्रव्य परीक्षा एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स। अब कॉइन्स की एग्जामिनेशन वॉज रिटन बाय अलाउद्दीन खिलजीज रीजन। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये जो है वो लिखी गई। विच लिस्ट द कॉइन मिंटेड ड्यूरिंग द पीरियड। The inscriptions on the temple walls and the copper plates tell us about the kings and the ruler of the South India. साउथ इंडिया में जो भी टेम्पल्स बनाए गए हैं उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं, जो उनके ऊपर उनके बारे में बताया गया होता है, वो हमें उनके किंग रूलर के बारे में बताती है वो कैसे थे। These inscriptions record proclamation by the king and gifts to temples and men of learning. ये इंस्क्रिप्शन हमें प्रोक्लेमेशन मतलब कि उनका क्लेम है उस चीज़ पे, उनका अधिकार है उस चीज़ पे, उनके द्वारा वो चीज़ बनाई गई है राजाओं के द्वारा, जो कि गिफ्ट्स टू टेम्पल एंड द मैन ऑफ लर्निंग, इनके बारे में हमें बहुत कुछ जो है वो पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेज क्या होती हैं? लिटरेरी सोर्सेज आर बायोग्राफी ऑफ द रूरल्स, ऑटोग्राफीज, क्रॉनिकल्स ऑफ द हिस्टोरियंस, फार्मर्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, पोइट्री, ट्रेवलॉग्स एंड अदर, जो कि लिखती में हमें चीज़ें पता लगती, किसी के बारे में ऑटोबायोग्राफी मिल जाए या बायोग्राफी हो जाए, या कुछ पोइट्स या पोएम लिखना, पोइट्री या ट्रेवलॉग अपनी यात्रा के बारे में लिखना, ये सारी जो हैं लिटरेरी सोर्सेज जो कि हमें रिटन में मिलते हैं। और इस टाइम पे जो पेपर है, पेपर के ऊपर लिखा जाता था, इट वॉज ईज़िली अवेलेबल, इस टाइम पे वो ईज़िली अवेलेबल होता था। क्रॉनिकल्स क्या बताते हैं? रूल ऑफ द रूलर, उनका रूल कैसा था और उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताते हैं क्रॉनिकल्स, जो कि रिटन में होते हैं। मोस्ट किंग्स हैड court chronicles who generally wrote in Persian and Turkish about the detailed happening ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अ किंग, के पर्शियन और टर्किश किंग्स के बारे में ये जो लिखे गए हैं, इनके द्वारा लिखे गए हैं और इनके समय काल के बारे में बताते हैं, इनके राज्यकाल के बारे में बताते हैं कि इसके टाइम पे क्या था और किसने लिखा है ये चीज़। सम क्रॉनिकल जो रिटन बुक्स हैं इनके बारे में क्या हैं? राजा तरंगिनी, ये किसने लिखी है? बाय द फेम हिस्ट्री किसके बारे में है? ऑन द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में किसने लिखी है? कल्हाना ने। तुगलक नामा वॉज रिटन बाय द आमिर खुसरो अबाउट द तुगलक्स, रूल ऑफ तुगलक्स के बारे में बताया गया है। ही ऑल्सो रिटन, उसने क्या लिखा? खाजेन उल फतूह अबाउट द रूल ऑफ खिलजीज के बारे में उसने बताया। तारिक ई फरिश्ता किसने लिखा था? फरिश्ता ने लिखा था इसको। एंड ये हमें क्या बताती है? रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स फ्रॉम द तुर्क्स 17th सेंचुरी तक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें देती है। तारिक ई फिरोज़ शाही किसने लिखी है ये बुक? ज़ियाउद्दीन बरानी। क्या बताया गया है इसमें? सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ फिरोज़ शाह तुगलक तक के टाइम के बारे में हमें इसमें बताया गया है। ऑटोबायोग्राफीज, सम ऑटोबायोग्राफीज ऑफ मिडिवल पीरियड आर पृथ्वीराज रासो, इट वॉज रिटन बाय द चांदबरदाई के द्वारा लिखी गई है। क्या बताया गया है? डिस्क्राइब द टाइम एडवेंचर्स ऑफ द पृथ्वीराज चौहान, द मोस्ट नोटेबल राजपूत ऑफ द रूलर ऑफ इंडिया, जो फेमस सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो रूलर था पृथ्वीराज चौहान। हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? अबाउट द मुग़ल एम्परर हुमायूंस रीजन के बारे में इसमें बताया गया है। फिर अकबरनामा, अकबर को तो जो अकबर रूल है उसको तो आपको पता ही है नेम सबको, किसने लिखी है? अब्दुल फजल ने। डिस्क्राइबिंग द पीरियड ड्यूरिंग द एम्परर, अकबर के टाइम पे जो सारा उसका समय राज्यकाल था
जो भी उसने चीज़ें की उसके बारे में उसने बताया गया है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ द मिडेवियल पीरियड, जो इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज थी वो क्या थी? फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही बाय द फ़िरोज़ शाह तुगलक, और बाबरनामा बाय बाबर, एंड तुज़ुक ई जहांगीर बाय द एम्परर जहांगीर के द्वारा। ठीक है जी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। ट्रैवलॉग्स मतलब कि जो चीज़ों पे उन्होंने यात्राएं की हैं उसके बारे में उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है। ठीक है जी। मैनी ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडेवियल पीरियड एंड रॉट अबाउट द एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली द प्लेसेस दे विजिटेड एंड द पीपल दे इंटरेक्टेड। बहुत सारे लोगों ने जो भारत का भ्रमण किया है, भारत में आए हैं और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में इसमें बताया है, और पर्टिकुलरली जहाँ पे वो जिस जगह पे गए हैं उसके बारे में ज़्यादा बताया है, और जैसे लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया है, जैसे लोगों से मिले हैं। द ट्रैवलॉग्स रिटन बाय देम आर मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दोज टाइम्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स वोज राइटिंग्स प्रोवाइड अस एन इंसाइट टू मिडेवियल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हैं वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं। अल-बेरूनी फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, एल्बन बतूता ही wrote the रिहला ट्रेवल्स। अब्दुल रज़ाक who visited kingdom of Vijayanagar and was emissary of the ruler Persia। Some of the travelers जो यूरोप से हैं वो हैं मार्को पोलो, निकोलो कंटी एंड निकोलाओ मनुची फ्रॉम इटली, दुआर्टे बरबोसा एंड डोमिंगो पेस from Portugal, Ralph Fitzwilliam Hawkins and Sir Thomas Roe from England, Bernier and Tavernier from France. These letters are writings and a valuable historical source from accurately ascertaining the history of the medieval period। ये सारी राइटिंग्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हैं वैल्यूएबल सोर्स हैं जो कि हमें बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन देती हैं मेडिवल पीरियड के बारे में।